देखिएगा, हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसके हिसाब से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे कितनी एनर्जी थी? हाफ केवी। सही है। तो इसके अंदर हमने 3 तरह की गैसेस डिस्कस करी। एक था मोनो, दूसरा था डाई, तीसरा था पॉली। मोनो के लिए हमने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3। कौन सी? ट्रांसलेशन। डाई एटॉमिक में 2 तरह के रहते हैं। हमने डाई एटॉमिक एक ही पढ़ा, उसमें भी याद रखो। एक रहता है विथ रिजिड मॉलिक्यूल्स, एक रहता है विथ नॉन रिजिड। अगर रिजिड मॉलिक्यूल्स वाला है तो इसके पास रहती है 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। तो टोटल कितनी लेते हैं अपन? 5। ये लिख लेना, कितने लेते हैं? 5। नॉन रिजिड में भी सेम, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। साथ में अगर एक वाइब्रेशनल मोड दिया, कौन सा मोड दिया? वाइब्रेशनल। तो एक वाइब्रेशन के पीछे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेंगी? 2। तो ये 3 प्लस 2 5 प्लस 2 कितना बन जाएगा? 7। सही है। पॉली का तो पता ही है हमें, लीनियर और नॉन लीनियर। क्लियर है? तो ये ऐड कर रहे हैं। दूसरा, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला सबको याद है, √3 p/ρ या फिर 3RT/mO। सही है। ऐसे ही एवरेज स्पीड का भी एक फॉर्मूला है जो है 8RT/π×mO। सही है। तो इसका भी काम पड़ता। ठीक, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आए हुए हैं PYQs। ठीक है। अरे ठीक है, चलिए आगे। ठीक है क्या? देख, चलो जेई में आए हुए कुछ PYQ से क्वेश्चंस ट्राई करने। कुछ आपके इसमें भी हो गए होंगे। पहला क्वेश्चन है, इसने बोला 2023 के इसने कहा गैस कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मिक्सचर है बोलते हैं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ नियॉन। 4 मोल्स ऑफ क्या है? नियॉन। दोनों का टेम्परेचर मिक्सचर का कितना है? T। निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना? क्या पूछा उसने? टोटल इंटरनल। तो हमने ये पढ़ा है मिक्सचर की एनर्जी हमेशा क्या होती है? दोनों की इंटरनल एनर्जी की एडिशन। सही है क्या? पहली गैस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन रहे या कोई भी गैस, इंटरनल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला था। दूसरा भी क्या होगा? F/2 nRT। क्या होगा? सही है। तो मैंने ये लिखा सपोज काय के लिए? ऑक्सीजन के लिए। ये मैंने लिखा किसके लिए? सपोज नियॉन के लिए। इसके लिए ऑक्सीजन कौन सी गैस है? डायटोमिक। कौन सी है? डायटोमिक। तो यहाँ पे 5/2 आएगा। N कितना है ऑक्सीजन के लिए? 2। तो 2 × RT प्लस नियॉन कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक। कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 4। 2 2 कैंसल, 2 1 जा, 2 2 जा, 6RT प्लस 5 मतलब 11RT। कितना आया? सही है क्या? अरे समझ गए? यस और नो? नेक्स्ट। क्लियर? हाँ, समझ गए ना? तो जब भी मिक्सचर वाला आता है, मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी पूछी जाती है, तो हमें क्या करना है? सबकी इंटरनल एनर्जी की एडिशन। क्या करनी है? इंटरनल एनर्जी की एडिशन। चलो, ऐसे ही थोड़ा और एक अलग क्वेश्चन आता है, 2023 में आया हुआ है PYQ। देखो, अ फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड आर्गन। एक फ्लास्क है बोलते हैं जिसमें कौन है? हाइड्रोजन एंड आर्गन इन द रेशियो 2:1। इन द रेशियो
2:1। आप लोगों ने मेंस के PYQ की जेरोक्स बना लेना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑलमोस्ट 98 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 98। ठीक है, देखो चलो 2:1992 है 2023 तक के कुछ क्लियर। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और ये जो मिक्सचर है इसका टेम्परेचर है बोलते 30 डिग्री सेल्सियस। कितनी डिग्री सेल्सियस? 30 डिग्री सेल्सियस। द रेशो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस, दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशो कितना ये पूछा है। क्या आ सकता है, आपको क्या लगता है? दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 2:, देखिए ध्यान देना अभी तक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा। ये गलती होती है क्वेश्चन में। उसने काइनेटिक एनर्जीज का रेशो पूछा, उसने इंटरनल एनर्जी का नहीं पूछा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है? हाफ mv/RMS का स्क्वायर। यस और नो? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इसे VRMS पुट कर दूं, सॉल्व कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसको प्रोपोर्शनल रहता है? टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बोला था, टेम्परेचर कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी। सही है या नहीं? यस और नो? तो यहाँ पे पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है? मतलब हाइड्रोजन का भी 30 ही है, आर्गन का भी, तो दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ? सेम। तो दोनों का रेशो लेंगे तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम, 1:, याद रखेंगे हो या नहीं? अरे क्लियर है? सेम सवाल अभी मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोल दूं, दोनों का 27 टेम्परेचर है, फिर भी रेशो कितना आएगा? क्लियर हुआ? क्योंकि मिक्सचर के बाद पूछा उसने, मिक्सचर का टेम्परेचर सेम है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम रहा, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो विल बी 1:। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट। तो ये वाले क्लियर रहेंगे, अब कर लेंगे। देखो क्वेश्चन है, द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की RMS स्पीड दी है, VRMS बराबर दिया है 1 + 5/x का पावर 1/2 इंटू v। ऐसा दिया RMS स्पीड, क्या दिया हमें? 1 + 5/x का पावर 1/2 इंटू v। आगे वेयर v इज एवरेज स्पीड, v कौन है? v इज अ एवरेज स्पीड बोल दिया। क्या बोल दिया? v को एवरेज स्पीड। पूछा क्या? फाइंड वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू पूछी? x। हमें ये x बताना है कितना। क्या लगता है कैसे करेंगे? अब दो स्पीड है, एक है RMS, दूसरी कौन सी है? एवरेज। एक RMS, दूसरी VRMS। का फॉर्मूला क्या होता है भैया? √3RT/m बराबर 1 + 5/x, हाफ यानी √t होता है ना, इंटू v। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? 3, सॉरी अभी तो लिखा हमने 8RT/π इंटू m। सही है क्या? तो इधर से RT दोनों साइड का स्क्वायर रूट चला जाएगा, इधर कितना बचेगा? 3 इंटू 8/π। यहां से x निकाल सकते हैं? अबे हाँ या ना? कर सकते कि नहीं? बस कैलकुलेशन ही है ना। 3 बराबर 1 + 5/x इंटू 8, पाई यानी 22/7 लिखते ना, 7 ऊपर यानी 22 इधर, 22 इंटू 3 बराबर 8/7, 1 + 5/x, 8 इंटू 7 ना, चलो 8 इंटू 7, 8 7 ना 66/56 बराबर 1 + 5/x। तो
5/x बराबर 66/56 माइनस 1। सॉल्व करके क्या आ जाएगा x। कंडीशन समझ में आ गई? अरे कंडीशन समझ में आ गई हो या नहीं? ये आंसर कुछ 28 आता है। कितना आता है? 28। एक आप लोगों ने कर लेना। कंडीशन दी है VRMS बराबर दिया अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 5/अल्फा, अल्फा प्लस 5/अल्फा टाइम्स एवरेज स्पीड, फाइंड अल्फा। समझ गए ना अभी क्या करना है? अरे हो गया नहीं? वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा अभी करा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, इसने कहा कि हीट एनर्जी ऑफ 735 जूल इज गिवन टू डायटोमिक गैस। एक कोई डायटोमिक गैस है। कौन सी गैस है? डायटोमिक। और इसे हीट दी बोलते कितनी? 735 जूल। कितनी हीट दी? 735 जूल हीट सप्लाई करे, अलाउिंग गैस टू एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर। और गैस में क्या कांस्टेंट रखा है बोलते हैं? प्रेशर। और गैस क्या हो सकती है? एक्सपांड। एक्सपांड होगी मतलब यहाँ पिस्टन होगा, क्या होगा? तो गैस एक्सपांड होगी। चलो आगे। ईच गैस मॉलिक्यूल रोटेट्स अराउंड एन इंटरनल एक्सिस बट डू नॉट ऑसिलेट, मतलब उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है हमें। क्या पूछा है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो। हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ते समय दो चीजें पढ़ी थी, एक था सीपी और एक था सीवी। एक क्या था? सीपी, दूसरा क्या था? सी। सीपी क्या था? स्पेसिफिक हीट एट कौन सा प्रेशर? कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या था? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है? अरे बराबर है। इन दोनों को जब हमने डिस्कस किया तो मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था, इधर पिस्टन रखा था। मैंने ये कहा था अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो हीट दो जगह यूटिलाइज होती है। कितनी जगह यूटिलाइज होंगी? दो। दो कौन कौन से? एक तो पिस्टन को कहाँ लेके जाना? ऊपर। दूसरा इस गैस का क्या बढ़ाना? टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम, तो हीट पूरी की पूरी यूज होती, पूरी की पूरी। सही है क्या? स्पेसिफिक हीट की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? हीट पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हाँ या ना? अरे यस और नो? डेफिनेशन तो यही थी ना, एक मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर एक से चेंज करने के लिए लगने वाली हीट, मतलब कौन था? स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं Cp तो Q/N डेल्टा T। Cv के लिए भी लिखो तो वही फॉर्मूला बनता है Q/N डेल्टा T। इसके हिसाब से Q क्या होगा? NCp डेल्टा T। और इसके हिसाब से C क्या होगा? NCv डेल्टा T। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी अगर याद होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमने ऐसे लिखा था। लिखा है कि नहीं? NCv dt। इसका मतलब अगर हम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते, किस पे हीट करते, तो हीट और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती? सेम। क्या हो जाती? सेम। लेकिन क्योंकि हमने गैस को कैसे हीट किया? कांस्टेंट प्रेशर, तो पूरी की पूरी हीट इंटरनल एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ हीट कहाँ यूज हुई? पिस्टन को ऊपर लेके जाने में। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएंगी? कम। क्या हो जाएंगी? कम। तो इसी सवाल में अगर मैं बोल देता वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती? सेम। लेकिन क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कुछ और रहनी चाहिए। समझ में आया? एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या? ये थोड़ा थियोरेटिकली बता दिया मैंने। क्लियर? तो ये फॉर्मूले कहाँ पढ़ेंगे हम? सर ये थर्मोडायनामिक्स में कांस्टेंट प्रेशर है तो हीट का फॉर्मूला ये, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो हीट का फॉर्मूला ये। सही है? चलो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमें जो हीट दी है दैट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता NCp डेल्टा T। अरे सही है? क्या लिख सकते हैं? क्लियर? मतलब ये है अपने पास 735।
तो फॉर डायटोमिक गैस मुझे सीपी पता है क्या होता है? क्या होता है भैया सीपी फॉर डायटोमिक गैस? बोलो जल्दी। 1 प्लस F/2। अरे हाँ या ना? तो 7/2 आ रहा था और CV क्या आया था अपना? सही है या नहीं? तो अगर मैं ये CP यहाँ पुट कर दूं तो 735 बराबर n डेल्टा टी इंटू कितना आएगा? 7/2R। तो इस पे से मैं NR डेल्टा टी निकाल सकता। 735 इंटू 2 डिवाइड बाय 7। 7 1 जा 700 जा 700 होगा, 7 5 जा 35, मतलब 105। 105 इंटू 2, समझ में आया ना? ना हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा तो उसका भी फॉर्मूला मुझे पता है, NCV डेल्टा टी। CV क्या होता है पे? 5/2R इंटू डेल्टा टी। अब NR डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, कितनी है? 210। 2 1 जा 2 105 जा 105 100 इंटू 500 5 5 जा 25, मतलब 525 जूल। क्लियर? यस और नो? समझ गए क्या? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आई भाई साहब? 525 जूल। क्लियर? चलो लिख लो। अच्छा था क्वेश्चन? क्लियर है भैया? जम गया? अगर मैं ऐसा कहूं कि एक कंटेनर है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ तो भी है PVT, दूसरा कंटेनर इसमें भी सेम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तीसरा कंटेनर सेम, इसमें भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है? सेम। ठीक है, 3 कंटेनर है, तीनों का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम। मैं बोलता हूं एक में गैस है मोनोएटॉमिक, एक में गैस है डायएटॉमिक, एक में गैस है पॉलीएटॉमिक। तो कौन सी स्पीड RMS ज्यादा रहेंगी? किसकी RMS स्पीड ज्यादा रहेगी? VRMS का फॉर्मूला क्या है? RT बाय, अब तीनों को कंपेयर करना है, टेम्परेचर तीनों के लिए क्या है? सेम। तो हम किसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे? मोलर मास। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका कम रहेगा, इससे ज्यादा इसका रहेगा, उससे ज्यादा। तो VRMS किसकी ज्यादा रहेगी? मोनो। किससे? डाई से। उसकी किससे ज्यादा रहेगी? पॉली से। क्लियर? अरे क्लियर हो गया? तो ऐसा अगर कभी रहा तो याद रखना है, एट सेम प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मोनो एटॉमिक गैस की RMS स्पीड क्या रहेगी? ज्यादा। उससे कम डायटॉमिक, उससे कम पॉलीएटॉमिक। समझे क्या? पॉइंट क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। वैसे क्वेश्चन तो कर लिया तुमने, काइनेटिक एनर्जी इसके डबल होंगी, किस RMS स्पीड पे होंगी, है ना? RMS स्पीड डबल होने के लिए टेम्परेचर 4 गुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 गुना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में बोला है 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में उसने कहा कि द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -73। पहले टेम्परेचर कितना है? -73 डिग्री सेल्सियस। व्हेन गैस इज हीटेड टू, इसका टेम्परेचर बदल के हो जाता है, बोलते हैं 527। कितना किया? -73 से 527। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स डबल। तो उसका कहना है कि VRMS जो है वो क्या हो जाएगा? डबल। तो हमें पता है VRMS डबल होने के लिए टेम्परेचर 4 गुना होना चाहिए। तो मैं करके देखूंगा। -73 मतलब 200 केल्विन, प्लस 273 करते ना अपन। 527 में 273 ऐड करें तो कितना होता है? 800। तो हो रहा है टेम्परेचर 4 गुना, मतलब RMS क्या हो जाएंगी? डबल।
तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही। सर ऐसे कैसे निकाला? अबे पढ़ चुके हैं अपन, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, पढ़ा है ना। चलो दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है PV इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। में ऐसा तो नहीं है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो ऐसा था कुछ तो भी 3/2 टाइम्स PV। क्या था? सिर्फ PV था क्या? नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कौन सा सही है? सिर्फ पहला। ठीक है, ये तो आसान था, कोई ऐसा ही है। चलो आगे। चलो γ1 रिप्रेजेंट करता है बोलते फॉर मोनोएटॉमिक गैस। कौन सी गैस? मोनोएटॉमिक। γ2 रिप्रेजेंट करता है किसे? डायटॉमिक को। किसे? तो γ1 बाय γ2 बताओ, बोलो जल्दी। मोनोएटॉमिक के लिए γ कितना रहता? Cp/Cv कितना था? 5/3। डायटॉमिक के लिए तो रेशो ले लेंगे 5/3 डिवाइड बाय 7/5, 5 ऊपर जाएंगे 25/21। ये सब आए हुए क्वेश्चन है पर जेईई मेंस के। पूरे पीवाई क्यों कर रहे हैं अपन? ये नहीं ऐसी। ठीक है, फिर भी गलती करके आते बच्चे। नेक्स्ट हो गया। कभी अगर क्वेश्चन ऐसा हो सडन एक्सपेंशन बोल दे, क्या बोल दे? सडन एक्सपेंशन बोल दे, या फिर एडियाबैटिक। कौन सा एक्सपेंशन? एडियाबैटिक। साथ में गामा के बारे में कुछ तो भी बोला हो, या Cp/Cv बोला हो। क्या बोला हो? Cp/, तो इसे सब एडियाबैटिक के फॉर्मूले लगेंगे। किसके फॉर्मूले लगेंगे? क्योंकि गामा कौन होता है? एडियाबैटिक इंडेक्स कौन होता है? तो एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है तो ये फिर याद रखना, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब P1 V1 टू द पावर गामा बराबर P2 V2 टू द पावर गामा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता, P1 बाय P2 बराबर इधर V2 बाय, सही है ना? अरे हो या नहीं? ये P2 इधर आ गया, ये V1 इधर चला गया। इसे मैं अगर उल्टा कर दूं P2 बाय P1 तो इधर 1/2 हो जाएगा। सही है? हो या नहीं? चलो इस पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखो, हमें बोला गया कि हाइपोथेटिकल गैस एक्सपांड्स एडियाबैटिकली। कैसे एक्सपांड हो रही बोलते हैं? एडियाबैटिकली। फ्रॉम वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, मतलब V1 हमें दिया है 8 लीटर, तो V2 हमें दिया है 27 लीटर। कितने लीटर? 27। ठीक। Then if the ratio of final pressure of gas to initial pressure P2/P1, ये हमें दिया है उसने 16/81। कितना दिया है? 16/81। हमें पूछा है रेशो Cp/Cv, तो Cv/Cp मतलब गामा, तो इसमें पुट कर देंगे। P2/P1 कितना दिया है? 16/81 बराबर V1/V2। V1 कितना है? 8। V2 कितना है? 27। इसका पावर कितना है? गामा। इस पे से गामा सॉल्व करना। तो गामा कुछ आता है 4/3। कितना आता है? 4/3। लिख लेना, समझ गए ना? एडियाबैटिक वैसे कौन होता है? जिसमें हीट ट्रांसफर होती नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर। कुछ भी हीट एक्सचेंज होता नहीं। क्लियर हुआ? ओके बेटा, ठीक है ना? आगे देखो, क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच, क्वेश्चन पूछा है टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल becomes double
देन एट 27 डिग्री सेल्सियस, डबल देन एट 27 डिग्री। तो काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डबल होंगी किसके मुकाबले? जितनी एनर्जी कितने टेम्परेचर पे थी? 27 पे। कितने पे थी? तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं ये पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पता है ना। तो मैं ऐसा बोल दूंगा काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर T2 बाय। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी बात की इसकी कितनी है? डबल। इसके कितनी है? बोला ना उसने काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल। तो मैं ये इन दोनों का रेशियो 2 आ जाएगा, हाँ या नहीं? इसकी ये डबल है तो काइनेटिक एनर्जी कैंसर, 2 बचेगा। 2 बराबर T2 बाय T1 कितना है? 27। 27 मतलब 300, तो T2 कितना हो जाएगा? 600। 600 मतलब ठीक है ना? अरे ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डबल होने के लिए टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? डबल। काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल होने के लिए टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? ट्रिपल। तो ऐसे ही याद रख सकते हैं आप लोग। सही है क्या? अरे समझे ना? चलो ठीक, नेक्स्ट ये कुछ दिया है हमें डायग्राम। 3 लो डेंसिटी गैसेस है बोलते, 3 लो डेंसिटी गैसेस आर गिवन। ग्राफ दिया है एज शोन इन फिगर। द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू के पॉइंट। के पॉइंट का क्या पूछा है हमें? टेम्परेचर। के पॉइंट कहीं तो यहाँ है और ये ऐसे 3 गैसेस दिए, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी। इधर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है। बोलो, तो उसने बोला टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू के पॉइंट। इस के पॉइंट पे टेम्परेचर कितना? समझ में आ रहा है? के पॉइंट पे टेम्परेचर कितना? तो कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं समझ रहा कौन सी प्रोसेस है, क्या है, कुछ समझ रहा है क्या? तो हम ऐसा मान के चलते तीनों गैसेस कौन सी है? आइडियल। तो आइडियल गैस है तो पीवी बराबर क्या होना चाहिए? पीवी बराबर, यहाँ पर के पॉइंट के लिए प्रेशर की वैल्यू 0 है ना, मैं 0 पुट कर दूंगा तो 0 बराबर एनआरटी आएगा। तो टेम्परेचर कितना है? अबे 0 केल्विन, केल्विन में रहता ना। 0 केल्विन मतलब कितने सेल्सियस? -273। सही है? अरे हाँ या ना? तो आंसर विल बी -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। ठीक है, हो गया? समझ गए? देखो और एक, A vessel contains 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कितना नाइट्रोजन है बोलते हैं? 14 ग्राम, मतलब मास दिया है। एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? 27, मतलब 300 केल्विन। द अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर्ड टू द गैस। क्या बोला है? अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर। हीट कितनी ट्रांसफर करना पूछा उसने? हीट कितनी ट्रांसफर करना टू द गैस टू डबल द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड क्या होनी चाहिए? डबल। अब हमने ये पढ़ा है अगर हमें आरएमएस स्पीड डबल करनी है तो टेम्परेचर कितने से बढ़ाना पड़ता? 4 टाइम्स। कितने से बढ़ाना पड़ता? तो इसके 4 गुना टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई? 1200। सही है ना? ये तो हमें पता चल गया आरएमएस को अगर डबल करना है तो टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा? 4 टाइम्स। तो हमें उसने पूछिए हीट कितनी ऐड करनी पड़ेगी। तो हीट का फॉर्मूला NCV डेल्टा T। CV क्या होता है हम निकाल सकते हैं? CV कहां से निकालोगे? बोलो जल्दी। निकाल सकते हैं? हो या नहीं? कैसे निकलेगा बताओ जल्दी। CV डायटोमिक के लिए कितना? 5/2 डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। N कैसे निकलेगा? M/MO
अबे हाँ या ना, सही है, तो हीट मिल जाएगी। अरे मिल जाएगी। यम 14 दिया है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 28, तो ये भी ग्राम पर मोल रहता है, ये ग्राम और ये ग्राम चला जाएगा। 14/28, 5/2, आर की वैल्यू 8.31, चेंज इन टेम्परेचर 1200 - 300, तो हीट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ठीक है क्या? अरे हो या नहीं? क्लियर? तो ऐसे थोड़े अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों ने फॉर प्रैक्टिस पर्पस मेंस के क्वेश्चन की क्या मार लो, जेरॉक्स मार लेना जेई वालों से लेके, या फिर फोटो करवा लेना। क्या करवा लेना? चलो, इट्स ऑल अबाउट क्या? प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा। अब इसमें से बताना, पीवी डायग्राम है, T3, T2, T1, इधर भी T1, T2, T3, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये कंडीशन है। दोनों में से आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस डायग्राम कौन सी सही है? कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, टेम्परेचर कांस्टेंट में कर्व आता है करके ऐसा। अरे पढ़ा है कि नहीं? बॉयस लॉ में कहने पढ़ा। पर अब क्वेश्चन कैसा है कि ये टेम्परेचर दिए हमें, तो ये वाली डायग्राम ज्यादा सही है कि ये वाली? ये ऐसा पूछा है, तो कौन सी सेकंड वाली रहेंगी? फर्स्ट, सेकंड। क्यों सेकंड? क्यों? देखो सिंपल सी बात याद रखो, ये प्रोसेस के टाइम टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम मतलब इसके नीचे का एरिया, तो टेम्परेचर ज्यादा तो एरिया ज्यादा, टेम्परेचर कम तो एरिया भी। टेम्परेचर कौन सा ज्यादा बोला है? तो इसके नीचे का एरिया सबसे ज्यादा आएगा, फिर इसका आएगा, फिर तो सबसे ज्यादा किसका आना चाहिए? T3 का। तो ये डायग्राम करेक्ट है, ये नहीं। ठीक है, कैसे बोला? PV = nRT लगा के देखो, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेंगी तभी PV बढ़ेगा ना। अरे हो या नहीं? PV बढ़ना मतलब कर्व के नीचे का एरिया बढ़ना। क्या बढ़ना? कर्व के नीचे का एरिया। ठीक है क्या? अबे हाँ या ना? यस और नो? यस। DPP 3 के सवाल करे थे क्या तुम लोगों ने? किए? जम गए पूरे? कौन सा नहीं जमा? एट हो गया था क्या? ऐसा कुछ तो भी दिया था। ए गैस थी इधर, बी गैस थी। Two different masses m and 3m of an ideal gas are heated separately in a vessel of constant volume. क्या constant है? वॉल्यूम। अलग अलग, सेपरेटली मतलब अलग अलग। ठीक है, इन अ वेसल एट constant, the pressure and absolute temperature T graph for these two cases are shown in figure. The ratio of slope of curve B to A, स्लोप मतलब इसका स्लोप और इसके स्लोप का क्या पूछा हमें? रेशो। क्या पूछा है? चलो इधर ध्यान देना, अपने पास बेसिक डेफिनेशन क्या? PV = nRT। PV = nRT, सही है क्या? तो इसका अगर मैं स्लोप की बात करूं, प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर ग्राफ दिया है, तो स्लोप क्या होता है? dP/dt। अरे स्लोप क्या होगा? dP। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं,
वी डी पी बराबर एन आर डी टी। तो डी पी बाई डी टी बराबर क्या आएगा, एन आर बाय वी, एन आर बाय। अब आर और वी तो कांस्टेंट है, एन क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। कौन होता है, मास अपॉन मोलर मास। अब इधर मास ज्यादा है, इधर मास, तो दोनों के अगर मैं स्लोप का रेशो लू, dp बाय dt पहले वाले का डिवाइड बाय dp बाय dt दूसरे वाले का, तो इधर 3m है, इधर क्या है m m, तो आंसर विल बी 3:1। ठीक है, अरे ठीक है, हो या नहीं, तो आंसर क्या आएगा 3:1। समझ गए। ये कौन था, डीपी में का 8, 9 करा क्या, करो चेंज, 9 करा, जमा नहीं, ठीक है देखते हैं। क्या कहा है, कंटेनर इज फिल्ड विथ 7 ग्राम नाइट्रोजन एंड 11 ग्राम CO2। 7 ग्राम कौन है, नाइट्रोजन, 11 ग्राम कौन है, CO2। मैं M1 लिख देता 7 ग्राम, M2 लिख देता हूँ 11 ग्राम। सही है क्या, अबे हाँ या ना, यस और नो। एट दोनों मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है भैया, 290 केल्विन। कितना है, 290 केल्विन। इफ प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज, मिक्सचर का प्रेशर कितना है बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना, क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना, ये हमें पूछा है। सही है। डेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, मास अपॉन। अब अगर ये दोनों मिक्सचर है तो n बराबर n1 प्लस n2 होना चाहिए। अबे हो या नहीं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, दोनों तो मिलके होंगे ना मिक्सचर के। n1 कितना होगा, m1 अपॉन उसका मोलर मास। n2 क्या होगा, m2 अपॉन उसका मोलर मास। अरे हाँ या ना, कितना आ सकता है ये, कोई बताएगा। m1 कितना है 7, नाइट्रोजन का कितना होता है 28, m2 कितना है 11, CO2 का कितना होता है, कार्बन का कितना 12, 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 32, 32 और 12 44। इसको कुछ सॉल्व करूंगी तो यहाँ आ जाएगा। अरे हाँ या ना, PV is equal to nRT, PV is equal to n को क्या लिख सकते हैं आप, n अपॉन na या फिर m अपॉन mo, m अपॉन n तो आया है ना मेरे पास मिक्सचर का। अबे हाँ या ना, ये निकाला ना मैंने, P मुझे पता है, R मुझे पता है, T मुझे पता है, मुझे कौन मिलेगा, V कौन मिलेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन, मास पता है हमें m1 प्लस m2। ठीक, अरे ठीक है, हो या नहीं, समझ गए। मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, फिर मास तो मुझे इन दोनों की एडिशन ही करनी है ना, ग्राम का कीजिए करना पड़ेगा, ग्राम का। हाँ, डायो हो गया क्या सर का, तो हो गया क्या, ये हो गया, समझ में आया। चलो और कौन सा नहीं जमा था, बोलो जल्दी। 16। The volume of two vessels are 5 liter and 3 liter respectively. Air is filled in them at pressure 3 atmosphere and 5 atmosphere respectively. At constant temperature, if they are connected through tube,
द रिजल्ट, ये तो करा है अपन ने। 2 कंटेनर है, पढ़ा गया ऐसा कुछ अपने? पढ़ा है पक्का? कितना है इधर? वॉल्यूम 5 लीटर, प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर। इधर कितना है वॉल्यूम? 3 लीटर, प्रेशर कितना है? 5। एट कांस्टेंट टेम्परेचर दे आर कनेक्टेड बाय ट्यूब, द रिजल्टेंट प्रेशर विल बी। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बदला, हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं? कंजर्व क्या रहते हैं? लगाओ फिर फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स आर कंजर्व। P1 V1 by T1 प्लस P2 V2 by, इसके लिए भी लगाओ, इसके लिए भी लगाओ, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। वॉल्यूम बदलेगा क्या? कौन बदलेगा? सिर्फ रिजल्टेंट प्रेशर। तो गैस यहां से यहां कब तक जाएंगी? तब तक दोनों तरफ प्रेशर क्या नहीं हो जाता? सेम। तो मैं पहली कंडीशन के हिसाब से लिखूंगा P1 V1 by T1 प्लस P2 V2 by T2 बराबर PV1 by T1 प्लस PV2 by T2। सही है? तो टेम्परेचर तो सेम बोल दिया, फाइनल प्रेशर दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। P1 V1 मुझे पता है, P2 V2 मुझे पता है, P निकालना है, V1 प्लस V2 करके डिवाइड कर देंगे। P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है? अब ठीक है, क्या किया यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स आर कंजर्व। टोटल पहले जितने मोल्स थे उतने ही बाद में। आर कहाँ गया? आर दोनों साइड से क्या हो जाता है? कैंसिल। अरे किए थे सवाल? और कोई? 8 ग्राम O2, 14 ग्राम N2, 22 ग्राम CO2 is mixed in a container of 10 liter capacity. The pressure exerted by mixture in terms of atmospheric, कुछ नहीं, PV से NRT लगाओ। N कैसे निकलेगा? सबकी क्या करो? एडिशन। अरे N कैसे निकलेगा? अभी जैसे किया वैसे ऐसे निकाल लेंगे। N1 प्लस N2 प्लस N3। वॉल्यूम तो तुम्हें दिया है, प्रेशर निकालना, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते आता। ठीक है? 17 वाला समझाए क्या बोला मैंने? चलो कर लेंगे। 18 तो कर लिया होगा। अब mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg पता है तुम्हें क्या रहता? अरे पता है ना? प्रेशर को किसी साथ इक्वेट करते हैं अपन, रो जी एच, तो वहां से H निकाल सकते हो। ठीक? अरे ठीक है, चलो। तो ये थोड़े अलग अलग सवाल थे जो आप लोगों को ट्राई करने चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। आपको लगता है कि नहीं पता नहीं। तो जिन्होंने एक्सरसाइज 1 2 पूरी कर ली, ये एडिशनल क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक? अरे ठीक है। क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी बताई मैंने, जो कंडीशंस आपको आनी चाहिए। समझ गए ना? चलो ठीक है, सफिशिएंट है आज के लिए।